यूएन में परमानेंट मेंबरशिप का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। भारत की स्थायी सदस्यता की राह में रोड़ा इस वक्त चीन बना हुआ है। अपने साथ पाकिस्तान, तुर्की समेत कई देशों को लेकर वो भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने में लगा है। आलम ये हो चुका है कि अब ये सारे देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के यूएफसी मॉडल पर जोर देने लगे हैं, जिसमें ना तो स्थायी सदस्य देशों की संख्या बढ़ती है और ना ही अफ्रीकी देशों का रिप्रेजेंटेशन अच्छे से हो पाता है। और ये सब इसलिए हो रहा क्योंकि भारत ने जापान, जर्मनी और ब्राजील के साथ यूएनएससी में स्थायी सीट का दावा पेश किया है। हालांकि भारत ने भी संयुक्त राष्ट्र के मंच से चीन के इशारे पर कॉफी क्लब की ओर से पेश किए गए इस यूएफसी मॉडल की धज्जियां उड़ा दी। भारत ने कहा है कि यूएफसी मॉडल में कई कमियां हैं और ये सुधारों के उद्देश्य को नहीं पूरा करता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने जमकर इसका विरोध किया। उन्होंने पाकिस्तान, कनाडा, चीन के समर्थन वाले यूएफसी मॉडल को जमकर लताड़ा है। उन्होंने कहा है कि ये यूएफसी मॉडल अफ्रीका या ग्लोबल साउथ के देशों या स्थायी सदस्यता में बदलाव को मजबूत नहीं बनाएगा। आपको बता दें, यूएफसी के कॉफी क्लब में 12 सदस्य देश अर्जेंटीना, कनाडा, कोलंबिया, कोस्टा रिका, इटली, माल्टा, मेक्सिको, पाकिस्तान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सान मोरिनो, स्पेन और तुर्की शामिल हैं। वहीं चीन और इंडोनेशिया सुपरवाइजर देश हैं। ये देश भारत समेत G4 देशों के सुधारों के मॉडल का विरोध कर रहे हैं। G4 देशों में भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील शामिल हैं और भारत ने जापान, जर्मनी और ब्राजील के साथ यूएनएससी में स्थायी सीट का दावा पेश किया है। कॉफी क्लब के सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र के ज्यादातर देशों की ओर से पेश किए गए सुधारों के विचार का विरोध कर रहे हैं। एक तरफ G4 समेत इन देशों की मांग है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी और गैर स्थायी सदस्य देशों की संख्या का विस्तार किया जाए। वहीं चीन और उसके समर्थक ऐसा नहीं चाहते हैं। चीन नहीं चाहता है कि भारत एशिया में दूसरा ऐसा देश बन जाए जो स्थायी सदस्य हो और उसके पास वीटो पावर हो। और इसी बात को लेकर रुचिरा कंबोज ने पिछले कुछ दिनों से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। वो लगातार चीन और पाकिस्तान और उनके समर्थक देशों को लताड़ रही हैं। हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी चीन की ओर इशारा करते हुए कहा था कि भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध करने वाला कोई पश्चिमी देश नहीं है। इस पर चीन तिलमिला उठा था। उसने कहा था कि यह कुछ देशों के हित के लिए किया जा रहा है। हालांकि जो बवाल इस वक्त यूएन में चल रहा, उस पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।